ये आपका तो एक हम नया फाइल बना लेते हैं। ASSIGN assign डॉट जावा। ओके, और यहाँ पे ठीक है, क्लास लिखिए आप पब्लिक क्लास लिखिए, दोनों सेम है। तो पब्लिक क्लास ASSIGN। ओके, और साथ ही हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ कर देते हैं हम स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, अब देखिए, अब सबसे पहला हमारा है कि इक्वल। अब जैसे देखिए, एक हम वेरिएबल अगर ले इंट x इक्वल टू, ठीक है, 10, मान लीजिए 11 ले लिया, सपोज दैट x इक्वल टू 11, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक इंट लिख देते हैं y इक्वल टू x। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, y इक्वल टू x। तो जो क्या होगा कि जो x की वैल्यू होगी वो y में स्टोर हो जाएगी। INY लिखे हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट लिख देते हैं। तो जो x की वैल्यू होगी वो y में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम प्रिंट करें system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ लिख दें हम वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इज, ओके, और यहाँ पे कर दें प्लस, और हम किसको देंगे, y को, तो y को हम यहाँ पे दे दिए, ठीक है। और यहाँ पे हम रन कर देते हैं। तो देखिए हमारा y की वैल्यू क्या आ गई, 11, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमारा ये हुआ इक्वल वाला, हमारा हो गया कि एग्जाम्पल अगर x इक्वल टू वाई के बराबर है, तो पहला हमने एक क्लियर कर लिया। अब प्लस इक्वल टू चलते हैं, ठीक है। प्लस इक्वल टू कब लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर मान के चले कि एक और हम इंटीजर ले लेते हैं, तो इसको क्लोज करते हैं और यहाँ लिखते हैं इंट x1, ठीक है, और इस बार वैल्यू दे देते हैं हम x1 का वैल्यू दे देते हैं 5, कामा लगा देते हैं, यहीं पे y1 दे देते हैं, ठीक है। फिर y1 दे देते हैं और y1 की वैल्यू मान के चले हम दे देते हैं 3। तो x1 की वैल्यू होगी मतलब x1 5 और y1 3। अब हमको क्या करना है, असाइन करना है। तो अगर हम क्या करेंगे कि वैल्यू क्या असाइन करेंगे कि जो हमारी वैल्यू है, देखिए ना y, जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर हम लिखते हैं कि x1, ठीक है, प्लस इक्वल टू, ठीक है, और क्या y1, क्लियर हुआ। और एक बार हम क्या करेंगे, किसको प्रिंट कराएंगे, एक बार हम x1 को प्रिंट कराते हैं। तो ये क्या करेगा, किस में असाइन करेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे x1। अब y1 की वैल्यू जो है एक, हम देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे आया 8, x1 की वैल्यू क्या आई 8, यानी कहने का मतलब यह है कि देखिएगा x1 प्लस इक्वल टू y1, ठीक है। तो x1 में क्या हुआ, y1 की वैल्यू इसमें इंप्लीमेंट हो गई, ठीक है। x1 तो 5 था ही, बट इसमें क्या हुआ, y1 की वैल्यू इसमें इंप्लीमेंट हो गई, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, ठीक है। अगर हम मान के चले कि अगर लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे y1 प्लस इक्वल टू x1, ठीक है, और इस कंडीशन में अगर हम y1 की वैल्यू प्रिंट करेंगे, ध्यान दीजिए,
ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 8। अब ध्यान दीजिएगा पहले हमारा क्या था, देखिए y1 की वैल्यू, देखिए ध्यान दीजिएगा y1 की वैल्यू कितनी आई थी 8, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि हम y1 में फिर x1 की वैल्यू इसमें इंपोर्ट किए, जो हमारी x1 की वैल्यू पहले इसमें 3 इंक्रीमेंट हुआ था, वो 3 करके इसमें प्लस कर दिया, तो आपका हो गया 11 हो गया, ठीक है। अब अगला चलिए माइनस इक्वल टू, अब हम देते हैं एक वैल्यू देते हैं इंट x2 इक्वल टू क्या 5 अगर देते हैं, और हम दे देते हैं y2 की वैल्यू 3 दे देते हैं, y2 इक्वल टू 3, ओके। और इसके बाद से हम चलते हैं, अब हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं x2 माइनस इक्वल टू, ठीक है, और उसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा y2, ठीक है। अब हम x2 को प्रिंट करते हैं, तो लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln x2, ठीक है। चलिए हम रन कराते हैं, तो अभी x2 की वैल्यू थी 5 और यहाँ पर था 3, तो देखिए 5 में से 3 आपका माइनस किया, क्या है आउटपुट 2, ठीक है। और जब हम यहाँ पे मान देंगे तो अब क्या करेगा, ये माइनस में दिखाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लिखेंगे y2, ठीक है, y2 इक्वल टू, और यहाँ पे सॉरी y2 माइनस इक्वल टू क्या लिख दिया x2, ठीक है, और इसको रन कराते हैं, तो ये हमारा दे दिया क्या, एक मिनट प्रिंट ही नहीं कराया y2 को मैंने, तो इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो ये हमारा आ गया 1, ठीक है। 1 का मतलब ये हुआ कि y2 में x2 की वैल्यू स्टोर हुई, तो इसमें क्या था 2, हाँ ठीक है, 3 माइनस 2 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे पहले 3 था और 2 पहले, और यहाँ पे 2 इसकी वैल्यू आई हुई है, तो पहले इसके अकॉर्डिंग आपका चलेगा ना, ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा। तो पहले ये वाली जो वैल्यू ये साइंड है, फिर उसमें से क्या कर रहा है हमारा माइनस कर रहा है, y2 की वैल्यू 3 है, 3 में से 2 हमारा माइनस कर दिया, ओके। अब अगला है हमारा ठीक है, अब हमारा है मल्टीप्लिकेशन वाला, तो चलते हैं इसको देख लेते हैं एक बार। तो अब इसको करते हैं हम, जैसे मान के चलिए दे देते हैं कि इंट, और यहाँ दे देते हैं x3 इक्वल टू क्या दे दे 5 ही दे देते हैं, और y3 दे देते हैं इंट y3 इक्वल टू 2, ओके। अब चलिए, अब x3 में हम क्या कर रहे हैं, अब लिखेंगे हम पहले x3 स्टार इक्वल टू y3, ठीक है, और इसको प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और कर देते हैं हम यहाँ पे x3, ठीक है। और इसको हम एक बार रन कराते हैं, यहाँ पे इंट x3 इक्वल टू 5 और इंट y, इंट नहीं लगाना है यहाँ पे, जब इंट वहाँ लिख दिया कामा लगा दिया तो यहाँ इंट नहीं लगेगा, हाँ ठीक है। और उसके बाद से देखिए आपका क्या आ गया आउटपुट में 10, ठीक है, 5 2 जा 10, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, अब रिप्लाई, अब देखिए अब यहाँ पे वैल्यू 10 आई हुई है, ध्यान दीजिएगा यहाँ 10 आई हुई है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अगर y3, ठीक है, स्टार इक्वल टू x3, अब देखिएगा जो x3 की वैल्यू होगी, और अभी जो x3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, 10 में फिर 2 का क्या करेगा वैल्यू स्टार, यानी 20 आ जाएगा आउटपुट, आपका आउटपुट आएगा 20, इस बार आएगा 20, देखे आ गया ना 20, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए अगला चलते हैं हम
निकालते हैं और इस बार x4 लेते हैं, तो लिखते हैं इंट x4 इक्वल टू ऐसे x4 इक्वल टू और कितना दें 5 ही दे देते हैं और यहाँ पे कामा नहीं लगाएंगे, बस सिंगल कामा सेमीकोलन नहीं लगाएंगे और y4 इक्वल टू दे देंगे 3। इस कंडीशन में पहले हमको क्या करना है, डिवाइड एंड रूल, पहले डिवाइड करना है। तो पहले लिखेंगे x4, ठीक है, y इक्वल टू y3, ठीक है। तो पहले हम x4 की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। तो ये प्रिंट हमारा आएगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और हमने लिख लिया यहाँ पे x4, ओके। तो x4 की वैल्यू हमारी आ गई। ये डेसिमल हट जाएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर इंटीजर वैल्यू है तो जावा में क्या होता है, देखिए 0 आएगा, ठीक है। तो 0 आने का मतलब कितना हुआ कि पहले हमारा वो किया, ठीक है, x y3, ठीक है, तो डिवाइड किया तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 0, डेसिमल में नहीं आया तो हमारा 0 आ गया। अब आगे क्या करना है हमको कि अब हम चलिए असाइन करते हैं y, अब 0 है तो वो भी 0 आएगा, हमारा 0 है तो वो भी 0 आएगा। अगर मान के चलिए अगर हम लिखते हैं y3, ठीक है, इक्वल टू y3 बाई इक्वल टू x3, सॉरी y3 नहीं y4, यहाँ गलती कर दी है, यहाँ पे हमको y3 नहीं लिखना चाहिए, हमको लिखना चाहिए y4, क्योंकि हमारा एक पूर्ण संख्या आना चाहिए। वो भी हम कहें कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ देखिए एक पूर्ण संख्या आएगा क्योंकि 5/3 होगा, तो 3 1 जा 3, जो पॉइंट का मान है वो हरासमेंट में चला जाएगा। इसलिए कभी भी अगर डेसिमल में मान अगर हमको इस तरह निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डबल का यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डबल का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर डबल का हम यूज़ करेंगे तो जो मान होगा हमारा क्या आएगा, पूर्ण संख्या दशमलव में आएगा। देखिएगा देखें, ये हमारा डबल में मान हमारा एक्चुअल आएगा। तो कभी भी हमारा देखिए, अगर हमारे पास अगर असाइनमेंट ऑपरेटर में अगर डिवाइड का अगर आता है तो कभी भी हम वैल्यू जो भी लेंगे डबल में लेंगे, नहीं तो हमारा क्या होगा, हरासमेंट हो जाएगा। लास्ट की जो दशमलव के बाद की जो भी वैल्यूज आएंगी उसमें उसका हरासमेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब जैसे मान के चलिए कि अगर हम मान के चलिए कि अगर y4 लिखते हैं, अब देखिएगा जो दशमलव में मान आया होगा y4 इक्वल टू y इक्वल टू अब लिख देंगे x4। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारी y4 की वैल्यू आई 1.11, ठीक है, उसमें डिवाइड होगा फिर किसका, 5 का। तो अब कितना आएगा वैल्यू, तो ये आएगा आपका कुछ और दशमलव में आएगा, नहीं तो बाकी सब 0 0 ही देगा आपको। तो 0 0 में आपको पता नहीं चलेगा कि हमारी क्या आउटपुट आ रही है। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं y4। तो ये हो गया हमारा y4 और इस बार देखिए आया हमारा क्या 1.799 करके ऐसे आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद से है आपका मॉडुलो इक्वल टू, तो मॉडुलो के लिए देख लेते हैं एक बार। 1 सेकेंड, थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है, मैं बात कर लेता हूँ मुझे। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी सर बताएं। हेलो, नहीं सर फोन नहीं किए थे, काम सर अभी कुछ हो रहा है, थोड़ा सा पेंडिंग है होस्टिंग में। हाँ, पूरा पेज का वो थोड़ा सा लैंडिंग वो हो गया है, तो थोड़ा कहीं से जब लोकल होस्ट पे तो दिखा रहा है सही, बट अगर सर्वर पे चढ़ रहा है तो वो क्रैश थोड़ा कर रहा है, तो थोड़ा उसी का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, ठीक है। बाकी तो होस्टिंग कर दिए थे हम जाकर के उस दिन, थोड़ा थोड़ा कुछ अभी सेटिंग बाकी हो रही है, तो एक दिन और लगेगा टाइम हमको लग रहा है, ठीक है ना। कल तक में फाइनल हो जाएगा। अरे जब तक फाइनल नहीं होता तब तक मैं कॉलेज नहीं जाने वाला हूँ, छुट्टी लिया हूँ, ठीक है ना। पेज तो दिख रहा है आपका, बट पूरा अभी वो नीचे का भी नहीं दिख रहा है और कुछ और चीज़ें जो नहीं दिख रही हैं। हम अभी भेजते हैं लिंक, आप देखिएगा ना, अभी थोड़ी देर में थोड़ा क्लास करा रहे हैं। हाँ ठीक, अभी भेज देते, थोड़ा क्लास में है, बस आधा घंटा खाली होते भेज देते हैं। हाँ ठीक ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब क्या है कि ठीक है, कॉल आ रहा था एक, तो उसको कहें बात कर लें। अब चलते हैं हम मॉडुलो में चलते हैं, तो सेम वही देंगे हम, दे देते हैं आपका इंट
और यहाँ दे देते हैं x5 इक्वल टू 5 कामा y5 इक्वल टू यहाँ दे देते हैं 3। तो अब इसका मॉड्यूलो, यानी मॉड्यूलो का मतलब इसमें निकलेगा तो कितना होगा, 2 आएगा। पहला तो 2 आएगा हमारा। पहले देखिए करते हैं क्या, पहले लिखेंगे x5 मॉड्यूलो इक्वल टू, ठीक है, y5। तो इसका मतलब ये हुआ कि x5 की वैल्यू में y5 का डिवाइड होगा तो जो हमारा मॉड्यूलेशन रिमाइंडर आएगा वो हमारा प्रिंट में आएगा। तो चलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पे दे देते हैं हम x5, ठीक है। अब x5 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इस कंडीशन में क्या आएगी वैल्यू हमारी, 2। अब देखिए आ गया ना 2, यहाँ पे आउटपुट में आ गया 2। अब हमको करना क्या है कि अगर 2 आ गया, अगर हम y5 देंगे तो ध्यान दीजिएगा ये क्या करेगा, इस यहीं से डिवाइड करना शुरू कर देगा। अब ये मान आपका 0 दे देगा। देखिए जैसे अगर हमने किया कि y5 और मॉड्यूलो x5, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी y5 की वैल्यू आई हुई है, ठीक है, उसमें क्या करेगा, x5 से डिवाइड करेगा तो कोई मान ही नहीं आएगा, वो आएगा 0, ठीक है। y5 मॉड्यूलो इक्वल टू x5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और ये हो जाएगा हमारा y5। इस कंडीशन में आएगा 0। तो अगर 0 आएगा तो उसका दूसरा कारण क्या है, क्या आया, 1 आया। अच्छा रुकिए 1 आया आपका, अगर हाँ ठीक है, भाग नहीं जाएगा तभी भी आएगा तो 1 ही आएगा, हाँ 0 नहीं आएगा। क्योंकि अगर मान के चलिए कि अगर यहाँ पे हमारा y5, तो y5 की वैल्यू आई हुई है क्या पे, यहाँ पे 2, देखिए बता रहे हैं। और जब 2 आया हुआ है तो 2 में जब 3 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि इसमें x5, तो x5 है 5, x5 की वैल्यू इसमें x5 की वैल्यू है 5, तो ऑलरेडी वो रिमाइंडर एक ठो प्रिंट कर दे रहा है भाई, अपने कोटे से रिमाइंडर एक ठो प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। रिमाइंडर हमेशा एक ही प्रिंट करेगा उसका, ठीक है। जब मान नहीं जाएगा तो एक बाय डिफॉल्ट में हमारा रिटर्न करके प्रिंट कर देगा। अब देखिए अब अगला नो सर, y5 तो 3 है ही। एक मिनट ओ सॉरी हम थोड़ा कंडीशन दूसरा देखने लगे क्या। यस सर, रिमाइंडर 1 ही आएगा। हाँ देखिए 3 है, y5 की वैल्यू कितनी है, 3। हाँ सॉरी यहाँ पे क्योंकि x5 की वैल्यू जो है, x5 की वैल्यू अभी हमको 2 मिली है और y5 की वैल्यू 3 है। तो जब हमारी y5 बटे x5 होगा तो इस समय 3/2 होगा, 3/2 होगा तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। अब देखिए अब इसके बाद क्या होगा कि अब हमारा अगला चलेगा। अब देखिए कंडीशनल ऑपरेटर में एक चीज़ थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, एक कंडीशनल का भी बता देते हैं प्रोग्राम, वो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे होगा हमारा, लिख देते हैं कंडीशन डॉट जावा, ठीक है। एक कंडीशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम बता देते हैं बेहतर आपको। तो पहले लिखते हैं हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एक्चुअली कन्फ्यूजन इसलिए हो गया कि पहले एनालिसिस नहीं किए, नहीं तो एनालिसिस करते हैं तो उसका पूरा आउटपुट निकल जाता है तो दिक्कत नहीं रहती है। अब चलिए तो अब क्या करना है कि अब इसमें एक कंडीशन हम लगाते हैं, ठीक है ना। और इस बार कंडीशन थोड़ा सा आपको दूसरे तरह से बता रहे हैं कंडीशन। अगर हमने लिख दिया मान लीजिए इंट a इक्वल टू, ठीक है, 5 कामा b इक्वल टू 10 लिख देते हैं और फिर कामा एक इंटीजर और हम ले लेते हैं, इसमें मैक्स ले लेते हैं। मैक्स को हमारे पास मतलब खाली रहेगा एकदम, मतलब ये वैल्यू नल है, ठीक है। और हम एक कंडीशन लगाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैक्स इक्वल टू, ठीक है, या यहाँ ना लगा करके हम यहाँ लिख सकते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं इंट मैक्स इक्वल टू। अब ध्यान दीजिएगा एक नया अच्छी चीज़ बता रहे हैं आपको, अगर एज ग्रेटर देन बी, ठीक है, और यहाँ पे
क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। और या तो A:B, ठीक है। देखे, या तो अगर A B से बड़ा है या A B के बराबर है, ठीक है। जावा में इस तरह के कंडीशंस भी लगते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपको नई चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो क्या होगा, तो इस तरह में क्या होगा कि आपको ग्रेटर वैल्यू प्रिंट करेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगी। तो हम लिख देते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ लिख देते हैं ग्रेटर वैल्यू इक्वल टू, और यहाँ दे देंगे प्लस, और यहाँ दे देंगे हम मैक्स, ठीक है। तो अगर हमारा तो प्रिंट क्या होगा हमारा b, हर कंडीशन में हमारा b प्रिंट होगा, यानी कि b की वैल्यू क्या है 10 है। देखें, तो ये आपको थोड़ा सा आपको कंडीशन बढ़िया लगा होगा। इस तरह के भी कंडीशंस आप बिना इफ के लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशनल ऑपरेटर में एक चीज़ बताएं कि बिना इफ के आप एक बेहतर कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। और आगे भी आप लोगों को बताएंगे, जब लूप में भी बताएंगे आपको, फॉर ईच लूप भी एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ बताएंगे जावा में। तो उसमें क्या होता है कि आपको पैरामीटर पास नहीं करना होता कि आपका वैल्यू इतना तक जाएगा, जितना इंटीजर में स्टोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ऑटोमेटिक रन करता रहेगा, ठीक है। तो वो भी आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताएंगे। तो ये समझ में आया आप लोगों को ना, ये वाला कंडीशन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी कंडीशन है। और अक्सर हाँ, अगर हम a लेस देन b, हाँ, तो वहाँ पे लेस वैल्यू प्रिंट करेगा। हाँ, लेस वैल्यू प्रिंट करेगा। संबंध दे दिया ना कि क्या संबंध है a और b में, तो इस कंडीशन में हमारा क्या करेगा, अब चूंकि हमारा लेस देन देखे प्रिंट करेगा, ठीक ना। यानी कि अब तो मैक्स, तो एक जैसे मैक्स का मतलब अधिकतम मत समझिएगा, इसको रिजल्ट कह सकते हैं, इसको मैक्स हटा ही देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। अब रिजल्ट की बात करेंगे तो हाँ भाई चलिए, रिजल्ट या तो कम होगा या अधिक होगा। क्लियर हो गया ना? अब सही है। मैक्स का मतलब तो अधिकतम हो गया। अब है तो रिजल्ट है, अगर ए बी से छोटा है तो क्या संबंध है ए और बी में, तो भाई ए का आपका जो छोटा है वो प्रिंट कर देगा आपका, बस। क्लियर हो गया ना? ठीक है। सर अब देखिए, अब इसके आगे आप लोगों का, अब इसके आगे पड़ेगा थोड़ा सा नोट्स हमको बनाना पड़ेगा। तो अब आपको थोड़ा सा डेटा टाइप तो आपको पता होगा, डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं जावा में। जावा में कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आप लोगों को यहाँ समझा भी देते हैं, थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते हैं। बाकी आप लोगों का हम नोट्स अब बना देंगे। तो डेटा टाइप में देखिए, आपको जो डेटा टाइप होता है जावा में, तो डेटा टाइप कहते क्या है कि डेटा टाइप होता है, इट इज़ द टाइप ऑफ डेटा विच इज़ द यूज टू प्रोग्राम। डेटा टाइप जो होता है उसको प्रोग्राम में यूज किया जाता है, ठीक है। और प्री डिफाइंड डेटा, यानी कि प्री डिफाइंड डेटा क्या होता है कि जो डेटा हमारा डेटा टाइप होता है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। जैसे जावा में, जावा के लाइब्रेरी में ये सब डिफाइन होता है, जैसे इंट हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब क्या है, आपके डेटा टाइप है। लेकिन आपको बता दें कि दो टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं, दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, ये आपको पता है। टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ आपका होता है डेटा टाइप। क्या क्या? तो पहला होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप। थोड़ा सा बस समझा दे रहे हैं इसके बारे में, पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, और दूसरा होता है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नीचे देखिए एक क्वेश्चंस आपका, देखिए साथ साथ में आपका जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन है ये साथ में आपको कराते चल रहे हैं। अब बाद में जावा के कम से कम 150 क्वेश्चन आपको इस तरह के थ्योरेटिकल आपको बना के देंगे, सॉल्व करके, कि जो चीज़ आप तैयार करेंगे अपने प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो अभी आपका क्या है कि जैसे आपका दूसरा क्या है कि एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और दूसरा क्या है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये बार बार आउट एग्जिट क्यों हो जा रही है, ठीक है। तो एक हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता क्या है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपका क्या क्या आता है। तो जैसे मान के चले कि डेटा टाइप विच इज द प्री डिफाइंड इन द लाइब्रेरी कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो ऑलरेडी लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड होंगे वो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। जैसे इंट हो गया, ठीक है, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, डबल हो गया, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारा, तो इसमें और भी चीज़ें हैं कि जैसे अब क्या कि
जावा में 8 तरह के और प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। कितने? 8 तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जैसे आपका बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, बुलियन है, कैरेक्टर है। तो कुल मिला के इस तरह के 8 तरह के डेटा टाइप्स हैं। आज के बाद एक चीज़ जान लीजिए, कितने हैं टोटल प्रिमिटिव डेटा टाइप? 8 तरह के डाटा टाइप, 8 तरह के डेटा टाइप आपके हैं। ठीक है, तो 8 डेटा टाइप आपके हैं, 8 टोटल 8 EIGST। ठीक है, हम नोट्स देंगे, उसमें लिखा होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए ये डेटा टाइप होता क्या है, तो जैसे मान के चलिए कि अगर इंट है तो इंट का, बाइट है तो क्या होता है, बाइट में आपका -128 से +127 तक का रेंज की वैल्यू होती है। साइज इसका बाइट में क्या होता है, 1 बाइट होता है। शॉर्ट में होता है 2 बाइट का होता है, -32,768 से लेके 32,767 तक होता है। इंट है तो इंट में कितना बाइट होता है, 4 बाइट होता है। और ये आपकी वैल्यू जो होती है वो आपका करोड़ों में होती है, उसका वैल्यू जो है वो हम आपको दे देंगे। और लॉन्ग का होता है वो 4 बाइट का होता है, सॉरी 8 बाइट का होता है। वो भी आपका क्या होता है, आपका मतलब एज ए मिलियन में होता है। ठीक है, रेंज इसका। और फ्लोट डेटा टाइप होता है, उसमें आपका कुल साइज आपका 4 बाइट होता है, और डबल में जो होता है वो आपका 8 होता है। ठीक है, इसके बाद से जो बुलियन होता है, बुलियन में आपका, बुलियन तो सिंटेक्स आपका ट्रू और फॉल्स का होता है, उसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स में आती है। ठीक है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर में आपका A 0 से 9 @ आप सारी चीज़ें आती हैं। ये रेंज आपका 0 से लेकर 65,536 तक होता है। ये सारा चीज़ हम आपको मतलब एज ए नोट्स में हम दे देंगे। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है कि द डेटा टाइप विच इज ड्राइव फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा टाइप कॉल्ड फ्रॉम नॉन प्रिमिटिव। जो डेटा टाइप जो ड्राइव मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप के द्वारा ड्राइव किए जाते हैं वो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते हैं। नॉन प्रिमिटिव, इसका नाम है नॉन PRIMITIV, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, ये चीज़ जावास्क्रिप्ट में भी मिलेगी अलग अलग से आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो अगर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक और एग्जांपल समझ लीजिए कि इट आल्सो कॉल्ड रेफरेंस डेटा टाइप। ये मतलब कि किसी का रेफरेंस लेता है। जब ड्राइव होगा किसी के थ्रू प्रिमिटिव डेटा टाइप के तो कोई रेफरेंस लेगा। ठीक है, तो और क्या होता है कि दे डोंट नॉट स्टोर द वैल्यू बट स्टोर ए रेफरेंस। इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस रेफरेंस के लिए इस वैल्यू का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एरे, क्लास, इंटरफेस। ठीक है ना, तो क्लास को स्टोर नहीं किया जाता, क्लास को क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी इसी क्लास को अगर एक्सेस करना होगा कंडीशन को तो हम एक्सेस कर लेंगे। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या है कि इसको स्टोर नहीं कर सकते, किसी आपका क्या करता है, रेफरेंस लेता है, ड्राइव क्लास का रेफरेंस लेता है। ठीक है, और उसके बाद से क्या होगा कि ये रेफरेंस जो होता है ये स्टोर नहीं होता है, ये रेफरेंस में काम करता है। ठीक है, और ये जैसे एग्जांपल में किसी एरे से लेना होगा, किसी क्लास से लेना होगा, किसी इंटरफेस से लेना होगा तो ये लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटा टाइप हो गया। और डेटा टाइप के बाद आपको बता दें कि जावा में कमेंट्स, देखिए आपको कमेंट्स 2 टाइप के होते हैं। जैसे अगर इस प्रोग्राम को हमको प्रिंट नहीं कराना है तो 2 स्लेस लगा दीजिए, तो ये हमारा कमेंट्स है। पूरा कमेंट्स क्या होता है कि अगर 2 स्लेस लगाए हो तो इसको हम हटा देते हैं। देखिए ये हम डाटा हटा देते हैं, तो ये प्रोग्राम समझेगा, ये जावा में प्रोग्राम समझेगा। एक देखिए एक स्लेस लगा के एक स्टार लगा दीजिए और यहाँ पे एक स्टार लगा के, ठीक है, और एक स्लेस लगा दीजिए, बस हो गया। देखिए तो 2 तरह से कमेंट आउट हम करते हैं जावा में, मल्टी कमेंट, सिंगल कमेंट। क्या बताया हमने? मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि देखिए अब इसको हटा देते हैं, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। अगर हम इस लाइन में अगर यहाँ पे स्लेस लगाते हैं तो ए लाइन कमेंट आउट हो जाएगा हमारा। अगर हम यहाँ स्लेस लगाते हैं तो यहाँ कमेंट आउट हो जाएगा। अगर ये स्लेस लगाते हैं यहाँ कमेंट आउट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा अगर कोई नोट्स अगर इसी में लिखना हो, सपोर्टेड कोई नोट्स लिखना हो तो अब क्या करेंगे, तब बड़ी प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लीजिए इसी को हम कॉपी कर दिए, 5 बार पेस्ट कर दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे 5-6 बार पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब ये देखिए थोड़ा सा Ctrl+Z करते हैं, ये थोड़ा सा एक लाइन में आ जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको कमेंट आउट करना है तो क्या करेंगे, या तो टोटल हटा दीजिए, ये सारा कमेंट आउट हटा दीजिए, सबको कमेंट आउट करना है, एक साथ करना है। तो ये भी है कि एक साथ कमेंट आउट कर देंगे तो एक ही बार खुलेगा भी वो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग।
ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ स्लेस लगाएंगे, एक स्टार लगा देंगे, और यहाँ पे लगा करके क्या करेंगे, एक स्टार लगा के एक स्लेस लगा देंगे। देखिए ये हमारा कमेंट आउट हो गया, ठीक है। तो जावा में हम ऐसे कमेंट आउट करते हैं। क्लियर हुआ? ये भी समझ गए आप लोग? बताइए। सिंगल लाइन कमेंट हो गया, मल्टी लाइन कमेंट हो गया, तो दोनों ही हो गया आपका। सिंगल लाइन कमेंट भी समझ में आ गया और मल्टी लाइन कमेंट भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ और समझा देते हैं आपको, जेडीके क्या होता है और जेआरई क्या होता है, जेडीके क्या होता है, जेवीएम क्या होता है। थोड़ा सा ये सब जानना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेवीएम और जेआरई। तो थोड़ा सा हम चलते हैं इसको, और इधर चलते हैं, आपको थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो जेवीएम इन जावा, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन की बात करें तो ये होता है आपका, पहले देखिए जावा वर्चुअल मशीन जो होती है इस स्टैंड फॉर द जावा वर्चुअल मशीन, और उसके बाद से होता है कि जेवीएम इज द वर्चुअल मशीन दैट रन्स द एक्चुअल मशीन टू एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड, ठीक है। जो हमारा बाइट कोड, जो प्रोग्राम हमारा रन करता है, ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन जो होती है, देखिए पहले बाइट कोड जनरेट करती है ये प्रोग्राम को रन करते समय। देखिए ये आपका बाइट कोड होता है, ठीक है। ये सारे बाइट कोड आपका जनरेट करती है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जो जेवीएम होता है कि ये आपका द वर्चुअल मशीन दैट्स रन द एक्चुअल मशीन टू एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड, ओके। पहले प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, और इट्स कॉल्ड ए वर्चुअल मशीन बिकॉज डज नॉट फिजिकली एग्जिट। ये फिजिकली एग्जिट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा थोड़ी ना कि कोई मकान है, दरवाजा खोले उसको बंद कर दिए, ताला कर लगा दिए। तो ये क्या है आपका, वर्चुअली क्लोज होता है। और जेवीएम प्रोवाइड्स टू रन टाइम इन्वायरमेंट इन विच जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूट, ठीक है। आपका ऐसा रन टाइम इन्वायरमेंट बना हुआ जिसपे आपका बाइट कोड एग्जीक्यूट होता है। तो आपका यहाँ पे देखेंगे कि जेवीएम, देखिए जावा वर्चुअल मशीन जब इंस्टॉल करते हैं ना तो हमारा जावा वर्चुअल मशीन हो जाता है। जेवीएम वर्चुअल मशीन अब्स्ट्रैक्ट मशीन इज द स्पेसिफिक प्रोवाइड रन टाइम इन्वायरमेंट टू बाइट कोड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल इसका नॉलेज रखिए आप लोग, ठीक है। और कि क्या होता है, बहुत सा प्रोसेस तो बहुत सारा है। देखिए यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा काफ़ी वो है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो, ठीक है। बुक्स वगैरह मिलती है कॉलेज में, उससे स्टडी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा हम बता देते हैं जेआरई क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब हुआ कि इट स्टैंड फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इट प्रोवाइड टू रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर ए जावा प्रोग्राम, ठीक है। यह रन टाइम इन्वायरमेंट जो है जावा प्रोग्राम के लिए बना होता है। इट्स कॉल टू कम्बिनेशन टू जेवीएम टू सेट ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है। ये क्या है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, एक लाइब्रेरी का सेट है, ठीक है। द सेट लाइब्रेरी यूज टू जेवीएम एट रन टाइम। रन टाइम में क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं, वो रन टाइम में लाइब्रेरी से चेक कर लेता है कि क्या आपने सही दिया कि गलत दिया है। और जेडीके तो आप लोग जानते ही हैं, जावा डेवलपमेंट किट। बात करें तो जावा डेवलपमेंट किट का मतलब ये हुआ कि जो जावा का सेटअप होता है, जो जावा की सेटअप होती है वो इंस्टॉल जब तक कंप्यूटर में नहीं हुआ तब तक आपका जावा रन नहीं करेगा, तो उसको जेडीके बोलते हैं। इट स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। इट कंटेंट ऑल टू लाइब्रेरी विच इज यूज टू डेवलप टू रन प्रोग्राम इन जावा एप्लीकेशन। यानी जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम रन जब तक जेडीके नहीं हुआ तब तक आपका जावा एप्लीकेशन रन नहीं करेगा। इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ जेआरई एंड सेट डेवलपमेंट टूल, यानी कि दोनों का कम्युनिकेशन होता है, जेडीके और जेवीएम, सॉरी जेआरई और जेवीएम का दोनों का ये कम्युनिकेशन होता है, वो होता है जेडीके। तो थोड़ा सा इसको आप लोग बस नॉर्मली पढ़ लीजिएगा, जेवीएम, जेआरई और जेडीके, ठीक है। तो जेवीएम हो गया, और एक बार देखिए जेआरई, जेआरई तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। जावा रन टाइम, देखिए रन टाइम एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर दैट जावा प्रोग्राम रिक्वायर टू रन करेक्टली, ठीक है ना। तो ये सारा समझा ही दिए आप लोगों को। और फिर जेडीके जो है, तो जेडीके क्या होता है इसको देख लीजिए, जेडीके, ओके। तो जेडीके हो गया आपका जावा डेवलपमेंट किट। क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म तो जानते हैं आप लोग, यानी कि आपका विंडोज़ पे भी चलेगा, लाइनेक्स पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा, ठीक है ना। वो जो आपका सेटअप होता है ना जावा का, ठीक है, जो आपका जेडीके सेटअप देखें आप लोग जावा का,
बोलो, नहीं देखे हैं? नो सर। अच्छा ठीक है, रुकिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं जावा का सेटअप क्या होता है। जब आप लोग डाउनलोड करते हैं ओरेकल जावा, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, आप बता देते हैं आप लोगों को सेटअप क्या होता है, आप लोग के सिस्टम में होगा भी, लेकिन जब हम जावा पे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जावा ओरेकल पे जाते हैं, ये जानना जरूरी है कि जेडीके होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जावा ओरेकल, ठीक है। अब यहाँ डाउनलोड जब जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख रहा है कि जावा 2070 अवेलेबल नाउ, ठीक है। यहाँ नीचे यहाँ पे आइए और एक मिनट खुलने दीजिए, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पता नहीं, हाँ आ गया, देखिए। तो यहाँ पे देखिए आपको दे रहा है, देखिए क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब देखिए दो चीज़ें, लाइनेक्स, मैक, विंडोज़। अभी मैंने बताया ना कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि जावा को आप लाइनेक्स में भी यूज कर सकते हो, मैक में भी, लेकिन इसके थोड़ा फाइलें अलग अलग होती हैं, देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा फाइल का डिफरेंट होता है। तो आपको मैं विंडोज़ पे चलाने वाला जेडीके बताता हूँ कि जेडीके है क्या। यहाँ विंडोज़ पे क्लिक करिए और देखिए जो इंस्टॉलर है ना, देखिए ये देखिए, ये इंस्टॉलर में देखिए अगर हम डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, थोड़ा सा जूम करते हैं और जूम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ये आपका जेडीके है, जावा डेवलपमेंट किट है, ठीक है, जिस पे आप डेवलपमेंट करते हो, एप्लीकेशन कोई भी रन कराते हो, तो ये जेवीएम और जेआरई का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका देखिए क्या कहते हैं, x64 बिट इंस्टॉलर, और यहाँ दे रहा है आपका, देखिए डाउनलोड ओरेकल जावा, देखिए यहाँ जेडीके लिखा है ना, जेडीके 20, मतलब जावा का 20 वर्जन आपका, ये bin.exe, ये एक सेटअप फाइल होती है। और वो दिखती कैसे है, तो एक बार रुके, आप लोगों को दिखा भी देते हैं यहाँ डाउनलोड करके, 2 मिनट लगेगा, देख भी लीजिए, देखे भी होंगे, लेकिन एक बार उसको क्लियर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये सेटअप जब तक नहीं होगा, ये एक्सी फाइल जब तक आपके प्रोग्राम में नहीं रन करेगी कंप्यूटर में, तब तक आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। जावा उसमें नहीं रहेगा तब तक आप जावा का प्रोग्राम लिख तो दोगे, लिखोगे भी तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। वो लिखेगा जेडीके नॉट फाउंड। अगर आप किसी कोड एडिटर का यूज़ करते हो तो वो बोलेगा कि नॉट फाउंड। तो ये लगभग मेरा डाउनलोड हो गया है, थोड़ा सा आप लोग 10 से 15 सेकंड वेट करिए। एक बार हम डाउनलोड में जाते हैं और देखते हैं कि मेरा डाउनलोड हुआ। तो यहाँ क्लिक किया हमने और यहाँ पे ऑप्शन देता है डाउनलोड का, डाउनलोड में गए और देखिए ये देखिए जावा का खुल रहा है डाउनलोड, ठीक है। ये देखिए आप लोग देख लिए, अब ये समझ में आएगा आप लोगों को। इसको तो आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों के कंप्यूटर में इंस्टॉल किया था तो उस समय पता ही होगा, है ना। अब समझ में आ रहा है ये, क्लियर हुआ। तो ये है आपका जेडीके, ओके, जावा डेवलपमेंट किट। और जब तक ये किसी भी अब ये नहीं है, अब एक चीज़ मैं बता दूं, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, ये फाइल अब आपको लाइनेक्स में नहीं चलेगी, ये फाइल लाइनेक्स में नहीं चलेगी, ये फाइल मैक में नहीं चलेगी, ठीक है। जब आपके पास मैक लैपटॉप होगा फ्यूचर में, आप एप्पल का लैपटॉप यूज़ करोगे तो आपको ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा? मैक वाला यूज़ करना पड़ेगा। इसमें कोई एक यूज़ कर सकते हो जो आप आराम से अपने सिस्टम के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप लाइनेक्स यूज़ करते हो तो लाइनेक्स के लिए आपको ये सब फाइलें यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। डेव फाइल, टार फाइल, विन फाइल। तो आप लोगों ने लाइनेक्स भी यूज़ किया होगा सेकेंड सेमेस्टर में, बट पूरा नहीं यूज़ किया। आप लाइनेक्स का भी यूज़ कर सकते हो तो बहुत बेहतर आपका प्रोग्राम चलेगा जावा का, ठीक है। तो इन फ्यूचर कभी भी इंस्टॉल कराना होगा तो बढ़िया से आप हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करा करके उसमें आप जावा यूज़ कर सकते हो, ओके।